दोस्तों, भारत में एक चीज़ मैंने देखा हूँ कि जब भी कोई अपील की जाती है तो लोग सबसे पहले काला बाजारी की सोचते हैं और काला बाजारी की वजह से अफवाहें फैलाते हैं और उन अफवाहों की वजह से ही देश में परिस्थितियाँ बनती हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अपील, पेट्रोल डीजल कम यूज़ करें, सोना ना खरीदें, उर्वरक की समस्याएं, ये सारी चीज़ें क्या है कि युद्ध की परिस्थितियाँ चल रही है। सरकार चाहती है कि इस प्रकार से क्या महंगाई दर ना बढ़े, इसलिए सरकार ने ये सारी चीज़ें की है। तो लोग काला बाजारी पर इस तरह से अफवाह फैला रहे हैं और कुछ लोग तो भारत में ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जाने बिना ही उसके पीछे चलने लग जाते हैं और स्टॉक करने लग जाते हैं। भाई, युद्ध की परिस्थितियाँ हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसीलिए आपको सचेत किया गया है, ना कि किसी चीज़ की कमी है। 60 से 70 दिन का पेट्रोल भारत सरकार के पास आज भी है। तो आप समझिए कि आपको चेताया गया है कि आप थोड़ा सही तरीके से पेट्रोल डीजल का यूज़ करें, ना कि कुछ ख़त्म होने वाला है, ना कि कोई कोविड की तरह कोई लॉकडाउन लगने वाला है। आप पहले किसी चीज़ को समझें फिर उस पर जाए, तब ये नहीं ऐसा कि कुछ भी स्टॉक कर रहे हैं। आपसे कहा गया है कि सोना ना खरीदे फंक्शन वगैरह में, तो उसके पीछे का बहुत सारा रीजन्स है। अगर आप सोना खरीदते तो आप, भारत में सबसे ज़्यादा सोना इंपोर्ट किया जाता है। सेकंड नंबर पर अगर इंपोर्ट की कोई बात की जाए तो सोना ही है। अगर सोना आप खरीदोगे तो आप डॉलर से सोना खरीदा जाएगा और जो फॉरेन रिजर्व है डॉलर जो कम होगा और जो इन फॉरेन रिजर्व भारत सरकार का कम होगा, जिससे क्या है कि हमारे देश में जीडीपी से प्रॉब्लम होगी, महंगाई बढ़ेगी, तो ये सब समस्या पैदा होगी। इसलिए आपको सचेत किया गया। ये नहीं कि आपको कहा गया है कि कोविड हो जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा। तो उस चीज़ को समझिए, एनालिसिस करिए। अगर युद्ध और चलता है तो फिर समस्याएं बन गई। अगर अभी से आप सचेत कर दिया गया है इसके लिए कि कम से कम मात्रा में यूज़ करें। कल देखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियाँ थी, एक उनकी सिक्योरिटी की और एक उनकी। वैसे ही हर राज्य में ये चीज़ें की गई है कि कम से कम गाड़ियों का यूज़ किया जाए और कम से कम काफिले और टूर्स निकाले जाए और फॉरेन टूर्स नहीं की जाए। तो ये सब काम क्या है, सरकार बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी 2 गाड़ियों से नहीं, उनकी सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है और उनकी भारत को बहुत ज़रूरत है। तो उनके काफिले में कम से कम 5 गाड़ी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनके सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अफवाहों पे ध्यान न दें, क्योंकि अगर फॉरेन रिजर्व अगर कम होता है तो रुपया गिरेगा तो महंगाई बढ़ेगी। इसलिए ये सच आपको कहा गया है। ऐसी कोई अफवाहों पे ध्यान न दें। कोई चीज़ें की प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई संकट है। थोड़ी बहुत तो चलता है दोस्तों, अदर कंट्रीज़ की अपेक्षा भारत में बहुत अच्छे व्यवस्था है और सरकार ने बैलेंस बना के रखा है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और कम से कम इस्तेमाल करें, जहाँ ज़रूरी है वहाँ इस्तेमाल करें। धन्यवाद।